राजकुमारी स्वर्णलता की अद्भुत दुनिया। नीलगिरी पर्वत के पास स्वर्णगढ़ नाम का एक विशाल राज्य था, जहां के महाराज बेला सिंह के केवल एक ही संतान कुमारी स्वर्णलता थी। राजकुमारी स्वर्णलता रूप और गुण में अद्वितीय थी। उसके रूप की धूम सारे संसार में मची थी। बड़े बड़े राज्य के राजपुत्र राजकुमारी की शर्त का जब उन्हें पता चलता तो उन्हें निराश होकर वापस लौट जाना पड़ता था। राजकुमारी स्वर्णलता की उम्र 17 और 18 के बीच थी। समय के अनुरूप सुंदरता भी उसमें काफी थी। वह रोज सुबह अपनी सहेलियों के साथ पालकी पर चढ़कर कृष्ण नदी के राजघाट पर स्नान करने जाती। एक दिन राजकुमारी स्नान कर रही थी कि नदी के पानी में एक भयानक आकृति की परछाई दिखाई पड़ी। राजकुमारी चीख उठी और मारे भय के बेहोश हो गई। राजकुमारी को स्वप्न हुआ कि एक कुबड़ा खड़ा है। उसके बड़े बड़े दांत और अग्निकुंड सी जलती हुई दोनों आंखें उसकी सूरत और भी भयानक बना रही है। उसके गले में नरकंकालों की माला पड़ी हुई है। कपड़ों की जगह उसने चीते की खाल ओढ़ रखी है। राजकुमारी काफी डर चुकी थी कि उसने स्वप्न में ही उसको बड़े बड़े होठों को हिलाते देखा। उस भयानक कुबड़े ने कहा, ऐ राजकुमारी स्वर्णलता, मैं भयंकर घाटी का जादूगर बैताल सिद्ध हूँ। तेरे रूप की मोहनी ने मुझे तुझे पाने के लिए मजबूर कर दिया है और सारी दुनिया मेरे भय से कांपती है। मैं यह नहीं चाहता हूँ कि तुझे जबरदस्ती अपनी रानी बनाऊं, अतः तुझे 1 साल भर की मोहलत देता हूँ। इसके अंदर तू मेरी रानी बनना कबूल नहीं किया तो मैं अपने शक्ति से तेरे पिता बेला सिंह को पत्थर बनाकर स्वर्णगढ़ को शमशान बना डालूंगा। राजकुमारी ने अपने सपने की बात अपने पिता महाराज बेला सिंह को बताई। महाराज बेला सिंह और राजकुमारी उदास रहते थे। एक दिन की बात है कि राजकुमारी स्वर्णलता की प्रिय सखी कामिनी ने राजकुमारी को एकांत में पाकर पूछ ही डाला, राजकुमारी जी, सुख और आनंद के तमाम साधन आपके पैरों में पड़े रहते हैं। आपके मनोरंजन के लिए हम सखियां सदैव आपके एक एक बात का ख्याल रखती हैं। चांद और सूरज आपकी रूप के आगे फीके लगते हैं। बड़ी बड़ी अप्सराएं भी आपके रूप का लोहा मानती हैं। फिर भी आप इतनी उदास